चलो देखो यहाँ पे कल जो पढ़ाए थे कि अगर कोई भी वेक्टर को हम ऊपर लेंगे, क्या लेंगे ऊपर, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव, और जिस वेक्टर को आप नीचे लेंगे उस वेक्टर को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ लग रहा था, नीचे की तरफ। तो जो चीज़ आपका हमेशा नीचे लगेगा वो ग्रेविटी था, और उसी को हम लोग कहेंगे वो क्या था अपना निगेटिव था। और जो वेक्टर आपको ऊपर लगेंगे वो सारे वेक्टर आपको कंसीडर किए जाएंगे पॉजिटिव। ये था साइन कन्वेंशन का। और मैंने आपको 3 चीज़ कल बताया था। एक बताया था टाइम ऑफ एसेंट जिसकी वैल्यू आया था u/g, और दूसरा मैंने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट जिसकी वैल्यू आया था 2u/g, और एक था टाइम ऑफ डिसेंट जो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर था, वो था u/g। ये सारा तीनों खेल आपका तभी पॉसिबल था जब आपका एयर रेजिस्टेंस क्या था, 0 था। तो जब आपका एयर रेजिस्टेंस रहेगा तो टाइम ऑफ एसेंट जितना पार्टिकल को अपने मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में टाइम लगेगा, वही पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में टाइम लगेगा, उसी को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपके बराबर होंगे। उसके लिए केस है कि आपका वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाए तो टाइम ऑफ एसेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा और टाइम ऑफ डिसेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगली हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। हेडिंग है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। देखिए क्या है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, क्या है, कंसीडर करते हैं अर्थ है, और मैंने किसी पार्टिकल को फेंका यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब ये पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे पहुँचता है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक तो इस पे लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, इस पार्टिकल पे एक लग रहा होगा ए की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। अब जैसे ये पार्टिकल आपका यहाँ पहुँचेगा, ये -g आपका बताएगा कि कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो ए के जब मान लेते हैं कुछ देर के लिए g, क्या मान लेते हैं -g लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्टिकल जब पहुँचेगा तो इस समय हम आपको कंसीडर करेंगे कि आपका एयर फोर्स लगेगा। इससे पहले जितना मैंने कंसीडर किया था वहाँ पे आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं था। अब यहाँ पे जैसे ही आप एयर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एयर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इस पार्टिकल पे क्या लगाना शुरू करेंगे, फोर्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, एयर के सारे क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से। इस पार्टिकल पे एक तो फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, और ये पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो इसको एयर के फोर्स क्या करना चाहेंगे, इसको नीचे की तरफ दबाना चाहेंगे, यानी वही एयर अपना रेजिस्टेंस उसका विरोध करेगा। और एयर रेजिस्टेंस हमेशा पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कभी भी आपका उसी के नाम उसका दिया गया है एयर रेजिस्टेंस। जो चीज़ आपका विरोध करे तो उसके मोशन का क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स विरोध करेगा। तो ये आपका इस पार्टिकल को कहाँ नीचे एक्सेलरेट करवाना चाहेगा, नीचे। तो इस एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक फोर्स यानी लगेगा नीचे, तो उसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा नीचे। बात समझ आ रही है, ये समझ। जैसे एयर मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स लगाएगा तो ये पार्टिकल कहाँ एक्सेलरेट करेगा, नीचे। और एक पहले से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू लग रहा है। तो ज़रा याद करिए, आपने जब पार्टिकल को ऊपर फेंका है u स्पीड से, तो आपने टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू फाइंड किया था u/g, फाइंड किया था।
ये जब आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं था तब। अब जैसे ही एयर रेजिस्टेंस आया, आपका एक और एक्सेलरेशन एक्ट करने लगा नीचे की तरफ ए, और ये किसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी नीचे, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका g प्लस ए, और ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ एसेंट। अब पूछिए आपने माइनस जी क्यों नहीं रखा? जब आप टाइम ऑफ एसेंट फाइंड किया था तो माइनस जी कट गया था वहाँ पे यू की वैल्यू से, दोनों निगेटिव कट गए थे, तो आपका सिर्फ क्या बचा था? जी। तो टाइम ऑफ एसेंट जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो सिंपली क्या था? यू बाई जी ही था, और जब एक्सेलरेशन नीचे लगा पार्टिकल का तो प्लस ऐड हो गया ए, तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू हो गया ए, u अपॉन जी प्लस ए। ये तब है जब आपका एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तब, when air resistance acts on the particle। अब केस देखते हैं उसका। जब ये पार्टिकल यहाँ से, अब मान लीजिए जब नीचे की तरफ आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे पहुँचा, तो अब इसके एयर मॉलिक्यूल्स इसको कहाँ ले जाना चाहेंगे? ऊपर की तरफ। एयर रेजिस्टेंस जब नीचे आएगा तो इसको एयर कहाँ ले जाना चाहेगा? ऊपर। तो एक तो ये पार्टिकल आपका एक्सेलरेट करना कहाँ चाहेगा? ऊपर, और आपका नीचे लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जी आपका नीचे है, तो उस केस में आपका टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू क्या आया था? जरा देखिए तो, u बाई जी आया था कि नहीं आया था? जी लग रहा है नीचे और ए हो रहा है ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे? माइनस। अब ये हो जाएगा जी माइनस ए। अब आपके मन में ये भी सवाल उठना चाहिए कि क्यों आप जी में से ए को माइनस किए, क्यों नहीं ए में से जी को माइनस किए? नहीं हो सकता है। आपने क्यों जी को ही ए से माइनस किया, क्यों नहीं ए माइनस जी यहाँ लिख दिए हैं? जी आपका बड़ा नहीं है। देखिए ये पार्टिकल आ कहाँ रहा था? नीचे। मतलब इस पार्टिकल पे ग्रेविटी का फोर्स क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए पार्टिकल क्या आ रहा है? नीचे, और एयर इसको कहाँ ले जाना चाहता है? ऊपर। तो नेट इसका रिजल्टेंट मतलब कि डायरेक्शन कहाँ जाने का है? नीचे ही है, इसलिए जी आपका बड़ा हो जाएगा और ए हो जाएगा छोटा। तो जी माइनस क्या हो गया? अरे यहाँ तभी तो बताया है माइनस जी वाला। टाइम ऑफ एसेंट जब फार्मूला प्रूव किए थे, टाइम ऑफ एसेंट, तो आया था u बाई जी। आपने उस फार्मूले से u और माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया था, तो क्या बचा था? सिर्फ u बाई जी ही बचा था। इसमें जब टाइम ऑफ एसेंट प्रूव किए थे तो वहाँ पे u बाई जी ही सिर्फ आया था, माइनस u और माइनस को कैंसिल होकर u बाई जी आया था। तो उसमें आप अगर एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, और अपोजिट होगा तो उसमें से माइनस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका मिला इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस का। तो अब जरा देखिए, टाइम ऑफ एसेंट क्या टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है? इसके नीचे की वैल्यू कम है तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, मतलब यहाँ टाइम ऑफ डिसेंट आपका बड़ा हो जाएगा किससे? टाइम ऑफ एसेंट से। क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए वैल्यू अधिक हो जाएगी। ऐसा में नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर भी एयर मॉलिक्यूल्स लगा लीजिएगा, ठीक है? समझ? हैं? एयर मॉलिक्यूल्स है सब छोटे छोटे। अब जो है कितना जैसे किसी पार्टिकल को जब हम फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो पार्टिकल। जैसे मान लीजिए आपको इस बिल्डिंग की हाइट पता करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो सिर्फ आप हमको पार्टिकल की इनिशियल स्पीड बता दीजिए, किस स्पीड से फेंके हम आपको इस मैक्सिमम हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं फिजिक्स के फार्मूले से। ठीक है, चलिए दिखाते हैं कैसे आपको। बस आपको सिर्फ हमको इनिशियल स्पीड बता दीजिएगा किस स्पीड से फेंके हैं, इस बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट फाइंड किया जा सकता है। हेडिंग डालिए मैक्सिमम हाइट, हेडिंग डालिए मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट, ये सारा खेल यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, इसका ध्यान रहे आपको। यहाँ नहीं पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा।
मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। देखिए यहाँ पे पार्टिकल के द्वारा कितना मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए वही कंसीडर करेंगे, हमारा ये क्या है, अर्थ है, और किसी पार्टिकल को हम इनिशियली यू स्पीड से फेंकें, किस स्पीड से, यू स्पीड से, और यहाँ पे पहुँचा जैसे ही पार्टिकल, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई, भी यानी क्या हो गई, मैक्सिमम पॉइंट पे 0 हो गई। जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और यहाँ से यहाँ तक को हम कंसीडर करेंगे एच मैक्स। क्या कंसीडर करेंगे, एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट। तो आपको और एक चीज़, इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज इक्वल टू माइनस जी। जब भी आप फ्री फॉलिंग बॉडी का मोशन का स्टडी करेंगे, आप एक्सेलरेशन को माइनस जी कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, माइनस जी। किसी किसी बुक में पॉजिटिव जी दिया है, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, माइनस जी, क्योंकि साइन कन्वेंशन है, कोई पॉजिटिव कंसीडर करेगा ऊपर को, निगेटिव क्या कंसीडर करेगा, नीचे को पॉजिटिव। तो हमने कंसीडर क्या किया कि नीचे को लेकर चलेंगे निगेटिव और ऊपर को लेकर चलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो इसको हम लोग ऑलवेज क्या कंसीडर करेंगे, माइनस जी। तो आपको ए पता है, यू पता है, और क्या पता है, भी पता है। तो आप थर्ड इक्वेशन में मोशन यूज कर सकते हैं, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। माइनस 2gh ले लें, क्योंकि जी आपका क्या रहेगा, नीचे। अब देखिए इस पॉइंट पे ये टर्म क्या है आपका, 0, और ये है माइनस यू स्क्वायर, और ये है माइनस 2g, और h को हमने क्या कंसीडर किया है, h मैक्स। तो h की जगह पे लिखेंगे हम लोग h मैक्स। ये h हमारा मैक्सिमम हाइट है, क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2g h मैक्स। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, और यहाँ पे आपको बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। ये आपका मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, और किस पे, g पे। तो अगर आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता है u, तो आपको g की वैल्यू आपके ऊपर है 9.8 रखिए या फिर 10 रखिए। तो आपको किसी भी चीज़ की अगर मैक्सिमम हाइट पता करना है, तो सिर्फ ये पता करिए कि उस पार्टिकल कितना हाइट ऊपर गया है। तो उसके लिए सिर्फ ज़रूरी है आपको इनिशियल स्पीड, कि आपने पार्टिकल को किस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है। अगर वो पता हो जाए तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा ग्राउंड से। है समझ में? तो ग्राउंड से अगर आपकी मैक्सिमम हाइट पता करना है कि पार्टिकल कितने मैक्सिमम हाइट पे है, तो सिर्फ आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल यू स्क्वायर अपॉन में 2g। है समझ में? नोट कर लीजिए इसको। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ट्राई किया जाए। क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल इज, क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स at 10 meter per second, at 10 meter per second, full stop, taking g is equal to 10 meter per second square। राकेश जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगाया है? हाँ, इसमें ए पार्ट लिए, डिटरमाइन A part, the time taken by particle,
द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, टू रीच मैक्सिमम हाइट। बी पार्ट लिखिए, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। कौन सा वाला? ए पार्ट। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। सी वाला पार्ट लिखिए, सी पार्ट लिखिए, टाइम टेकन returns back to the ground, returns back to the ground। आप किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंकें ऊपर की तरफ, g की वैल्यू 10 कंसीडर करना है, और पहला आपको पूछा है कि पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, और जहाँ से गया उतना तक आने में, अर्थ तक आने में कितना उसको टाइम लगेगा। तीनों ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, क्या पूछा है? टाइम ऑफ एसेंट पूछा है, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है u/g। तो u की वैल्यू आपको दिया है 10 और g भी पूछा है 10 आपसे दिया है, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। दूसरा दिया है आपको मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, h मैक्स होता है u² डिवाइडेड बाई 2g। तो 10 × 10 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। और तीसरा पार्ट पूछा टाइम ऑफ, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक आने में। तो पूरा टाइम कितना होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, और u/g आप पता ही कि है 2 × u/g कितना है 1 दिया है ना, तो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट दोगुना हो जाएगा 2 सेकेंड। ये है तीनों पार्ट आपका। पहला में पूछा था मैक्सिमम हाइट कितना पार्टिकल अटेंड करेगा, और दूसरा में मैक्सिमम हाइट, तीसरा में कितना टाइम लगेगा उस ग्राउंड तक आने में, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जहाँ से फेंके थे वहीं पर ना आया है फिर से, तो टोटल टाइम कितना लगेगा आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा समझ में केस है, इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ बॉल, अब क्वेश्चन ही करा देते हैं 4-5 तो। अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, कौन सा वाला फॉर्मूला आपके पास सब निगेटिव लेकर किया गया था, लेकिन कट के आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके लिए तो प्रूफ करवाएं आपको सीधा, जब कंसीडर करेंगे तो माइनस ही लेंगे। इसमें क्या हो, जो फार्मूला आपको फाइंड किया गया है सबको माइनस लेके किया गया था, जो ऊपर था उसको प्लस लिए थे, जो नीचे था उसको माइनस। लेकिन सिंपली आपको जो फार्मूला आया था वो नहीं आता है, आपको डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, इसका फार्मूले पे बस मैंने एराइज किया कि आपको फार्मूला पता रहे तो आपको क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, आपको फार्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए दूसरा, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड्स with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, from the top of a tower returns to the earth
returns to the earth in 6 seconds, full stop. Find the height of the tower. Find the height of the tower. करें कि किसी बॉल को आप उसके टॉप ऑफ टावर से क्या करें, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यू को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई अब सम हाइट, जैसे मान लीजिए पूरा ये टावर हो गया एक ठो, और इस टावर के ऊपर से यू स्पीड से फेंका गया है, तो यू स्पीड जाने को पार्टिकल फिर कहाँ आएगा, नीचे। तो आप एच को क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव। और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है नीचे -g, और टी भी दिया है आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि पार्टिकल का ये जो टावर की हाइट क्या होगी। जैसे आप देखिए, ये आपका मान लीजिए टावर है इस तरीके से, और ये यहाँ से आपने किसी पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका है, तो यू को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और ये पार्टिकल जब नीचे आएगा तो इसका एच आप क्या कंसीडर करेंगे, यही एच होगा, तो एच इसका कंसीडर करेंगे हम लोग निगेटिव। और इसे आपको एच की मैंने बताया था कल कि इनिशियल यही था, यही इनिशियल पॉइंट है, और ये है आपका फाइनल पॉइंट। तो ये आपका एच एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आपसे पूछा है कि इस आप एच की हाइट मतलब इस एच की टावर की हाइट बता दीजिए, तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आपको टाइम पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे पता ही है 9.8 रखिएगा, और उसके बाद आपको u पता ही है, स्पीड से फेंका गया है। तो आप सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज करके डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। s = ut + ½ gt²। ट्राई करिए एक बार इसको, और ये 6 सेकंड का दिया है, टाइम दिया है वो। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया था ना, देखिए उसमें करना क्या था, इसे s की वैल्यू दिया है ना, तो s = होता है हमारा ut + ½ gt²। तो g को ये -h कंसीडर करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा ut, और ये हो जाएगा -½ gt²। क्योंकि पार्टिकल h हाइट आपका नीचे आ रहा है फेंकने के बाद, तो इनिशियल से और फाइनल पॉइंट के बीच का h हाइट जब नीचे आएगा तो क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव। तो यहाँ आपका -h हो जाएगा, और आपका u कितना दिया था 19.6, और टाइम दिया है आपको 6 -½ × 19.6, और ये हो जाएगा 9 पॉइंट कितना दिया था 8 ना, और ये हो जाएगा आपका टाइम 36 होगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -h = -58 पॉइंट क्या आ जा रहा है 8, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s = 58.8 मीटर। आए समझ में क्या हुआ इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक ना, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 58.8 मीटर। आया समझ में, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने से। अगला क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। Particle is projected vertically upwards at 20 meter per second. At 20 meter per second, taking g = 10 meter per second square. Taking g = 10 meter per second square. Determine ए पार्ट लिखिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। दूसरा पॉइंट बी वाला, इंस्टेंट वेन, लेवल बढ़ा दिए क्वेश्चन का, ठीक है, इंस्टेंट वेन
इट इज एट 15 मीटर 15 मीटर एबव द ग्राउंड, 50 मीटर हाइट एबव द ग्राउंड, फुल स्टॉप। सी पार्ट लिखिए, टाइम अच्छा दूसरा क्वेश्चन इस पर सी वाला काट दीजिए, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है, बी पार्ट तक करिए। जैसे आप पार्टिकल को फेंके हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना फाइंड किया गया है, जो एच मैक्स हमारा फार्मूला था u²/2g होता है, तो पार्टिकल को आप 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंके हैं 20 से, तो ऊपर हो जाएगा हमको लगता है 420 से फेंका गया है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 2g की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट आपका आएगा कितना 20 मीटर। तो यानी इस पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना हो गया 20 मीटर। तो अगर ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जब ग्राउंड से ले जाएंगे उसको, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 20 मीटर है। अब सवाल आपसे ये पूछा है कि जब वो पार्टिकल 15 मीटर पे होगा, कहाँ पे होगा 50 मीटर पे, तो जब ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे होगा 50 मीटर, यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट हो गई कितना 15 मीटर, ठीक है, हाइट कितना हो गया 50 मीटर। आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पे ये किस समय होगा आपका टाइम, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट का नाम देते हैं बी, क्या नाम देते हैं बी, अपने से मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा बी पॉइंट पे, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ वी बी है, क्या है वी बी, जिसको हम कंसीडर करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब यहाँ से ये पार्टिकल कुछ दूरी चलने के बाद ये पार्टिकल अब कहाँ आने लगेगा, नीचे, कहाँ आएगा नीचे। तो ये जब पार्टिकल ऊपर की तरफ गया है, तो इस पॉइंट पे आपका पार्टिकल कितना वेलोसिटी से गया है वी वेलोसिटी से। अब यही पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 15 मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये आपका पार्टिकल जो है 2 बार 15-15 मीटर की दूरी पे है, एक बार गया है तब 15 मीटर की दूरी पे है, और जब वहाँ से गिर रहा है तब फिर 15 मीटर की दूरी पे है। अभी तो 15 मीटर चला है यहाँ पे, अभी 5 मीटर और मान लीजिए दूरी पे गया है, और वहाँ से जाने के बाद ये पार्टिकल क्या होने जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक बार 15 से क्रॉस हुआ होगा तो वहाँ पे जाने में टाइम लगा होगा, फिर 5 मीटर दूरी तय किया है, फिर वहाँ से जब नीचे आएगा तो फिर 15 मीटर पे एक बार आएगा। तो इसी पॉइंट पे वो 2 बार आ रहा है, जाने वाला दोनों निकाल सकते हैं टाइम, एक ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए पार्टिकल, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ये तो जरूरी है कि पार्टिकल नीचे आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा। तो जब वो पार्टिकल ऊपर गया है 20 मिनट ट्रेवल करने के बाद, फिर वो कहाँ आ रहा है नीचे। तो इस 15 मीटर की दूरी पे वो 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आपको क्या क्या चीज़ पता है, एच मैक्स पता है, पार्टिकल के इनिशियल स्पीड पता है, यू भी पता है, और कितना टाइम आपको सिर्फ यही फाइंड करना है कि किस समय बाद वो पार्टिकल आपको 15 मीटर की दूरी को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई इसकी 15 मीटर तो हो गई। आपके पास 2 मेथड है इस सवाल को लगाने के। एक, आप इस पार्टिकल की इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको बी पॉइंट वेलोसिटी फाइंड हो गई तो वहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। ये समझ आ रहा है। जैसे आप सबसे पहले बी पॉइंट वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v² = u² + 2a s लिख सकते हैं। तो ये जगह v², आपको यही वैल्यू फाइंड करना है,
तो यू स्क्वायर कितना दिया है आपको, इनिशियल स्पीड दिया है 20, तो यहाँ लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 2 और जी की वैल्यू कितना दिया है 10, तो माइनस ही हो जाएगा 10, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 15 ना है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे उसके लिए डिस्टेंस कितना है आपका 15 है, तो v स्क्वायर b और ये हो जाएगा आपका शायद 400 और ये हो जाएगा 10 दूना 20 15 300 हो जाएगा क्या, 20 दाम 200 5 300, तो v स्क्वायर b हो जाएगा आपका ये 100, तो वेलोसिटी एट पॉइंट b पे कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। निकाल रहे हैं जी, और फर्स्ट इक्वेशन से अब क्या निकाल लेंगे टाइम, तो फर्स्ट इक्वेशन रखिए v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा t, अगर यहाँ से निकालेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट b इजिकल टू हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा, तो b पॉइंट वेलोसिटी कितना है 10 है और u कितना दिया है आपको 20 और ये हो जाएगा माइनस 10t, तो ये माइनस 10t इजिकल टू माइनस 10t, तो माइनस से माइनस कट गया तो 10/10 क्या हो गया 1 सेकेंड। अब जरा देखिए यहाँ, तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट तक यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है 1 सेकेंड, समझ रहे बात को। अब ये पार्टिकल यहीं से जब जाएगा इसी पॉइंट से 20 मीटर ऊपर, तो जब लौटेगा तो फिर इसी पॉइंट पे आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो एक केस आपका ये हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ गए तो इसको मान लेते हैं ग्राउंड लेवल, क्या मान लेते हैं ग्राउंड लेवल, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया तो क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट का काम करेगा कि नहीं। जब बी पॉइंट से यहाँ फिर आया है तो ओवरऑल टाइम इसको कितना लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u/g, तो 2u की वैल्यू कितना दिया है आपको 20 और g दिया है आपको 10, 20 दिया क्या दिया है u की वैल्यू 20 दिया है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4। अरे समझ में, u की वैल्यू कितना आया था 20 था ना, चलो सही है। लेकिन ये जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे फर्स्ट देखो जी, यहाँ जब इस पार्टिकल को जब जाएगा तो वेलोसिटी v से जाएगा, ये देखो यहाँ पे जब ये पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके लिए कौन वेलोसिटी होगा v वेलोसिटी से न जाएगा, तो v की वेलोसिटी आपको कितना आया है 10 आया है, कितना आया है, तो यहाँ पे रखेंगे कितना 10 और 10 से 10 कैंसिल है, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को लगा 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा 2 सेकेंड, मतलब पार्टिकल एक बार 1 सेकेंड पे मिल रहा है और एक बार 3 सेकेंड पे। इसमें यार 1 सेकेंड यहाँ और 2 सेकेंड और चला तो एक टाइम भी 1 सेकेंड पे और 3 कितने पे, अब 20 मीटर तक जाने में वही टाइम अब क्या निकाल देंगे अपना मैक्सिमम टाइम कैसे निकल जाएगा u/g हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक जाने में क्या फार्मूला था u/g, आया समझ में सवाल। तो ये आपका टाइम 1 सेकेंड पे मिलेगा और ये मिलेगा आपका 3 सेकेंड पे। अब ज़रा देखिए नहीं 4 सेकंड लग रहा है, 3 ही सेकंड लग रहा है। अब यहाँ तक आएगा तो 4 सेकंड लगेगा पूरा, जब यहाँ आ जाएगा 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा और इतना कवर करने में 2 सेकंड लग जा रहा है, तो पूरा 1 सेकंड पे और फिर 3 सेकंड पे। टाइम आपको दिया है 1 सेकंड भी और 3 सेकंड दोनों पे मिलेगा। ये नेट का सवाल है, NEET नीट का, ठीक है, दोनों आंसर है 1 सेकंड और 3 सेकंड। चलो ठीक है रहने देते हैं, कल इसी टाइम में पढ़ाएंगे ना। ठीक है।